हेलो एवरीवन, सो वेलकम हियर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक काउंटर एनिमेशन जो है वो बना सकते हो। हालांकि ये जो काउंटर एनिमेशन है ये मैंने पूरा रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया है यूजिंग ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो फटाफट से मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। वहाँ पे मैं आपको VS कोड ओपन करके शो करूंगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर उसका बेसिक HTML का जो पेज है उसे हम डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखो 4 तरीके के हमें यहाँ पर बॉक्सेस क्रिएट करने हैं कुछ इस तरीके से, एंड हमें यहाँ पे उसको सेंटर में लाना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड HTML का जो कोड है मैं यहाँ पे आपको शो करके बताऊंगा कि कैसे मैंने उसे लिखा है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे आपको एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे 4 कंटेनर चाहिए। यहाँ पे मैं एक ही कंटेनर को कॉपी पेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे मैं आपको 4 कंटेनर शो करके नहीं बताता हूँ। मैं फटाफट से यहाँ पे आपको सिंपल उसको रिक्वायर्ड जो भी हमारा HTML का कोड है मैं यहाँ पे उसे ले लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा जो नम होगा वो नंबर में यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा हमारा टेक्स्ट, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी मैंने देखो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों को लिया हुआ है। एक जो है वो एक मतलब एक लोगो है, उसके नीचे नंबर है, उसके नीचे टेक्स्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपको फॉन्ट ऑसम की जो एक वेबसाइट होती है वहाँ की जो CDN होती है वो CDN आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये इसको मैं इसका जो कॉपी लिंक है उसे मैं टैग कॉपी लिंक टैग को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं उसे मेरे हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर लूँगा। एंड नाउ अगर मैं कोई भी यहाँ पर अगर उसका लोगो जो है वो लगाऊंगा तो मैं उसे आराम से यूज़ कर पाऊंगा। यहाँ पे एक मैं आई टैग ले लेता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे देखो आपको मैं सीधा सा फटाफट से नाम जो है वो रटना आपको सिखा देता हूँ। मान लो कि मुझे एक सॉलिड FA सॉलिड जो भी FA सॉलिड के होते हैं प्रोडक्ट लोगो वो फ्री होते हैं, उसे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फ़ाइल चाहिए FA फाइल। तो यहाँ पे आपको जो HTML का ये पेज था वहाँ पे आपको ये शो करेगा। इस तरीके से जो फाइल का जो पेज है वो आ चुका है। वही सेम चीज़ हमें 4 कंटेनर के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे 4 कंटेनर मिल चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि जो ये नंबर्स है उसके जो डेटा वैल्यू है डेटा वेल मैं यहाँ पे उसको 500 मैं हर एक नंबर की जो डेटा वैल्यू है उसे मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आएगा हमारा 500। मान लो कि मैं 1000 ले लेता हूँ। 500 यहाँ पर मैं 750 ले लेता हूँ। उसी तरह नीचे 750 के बाद यहाँ पे 500 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 250। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 तरीके के जो नंबर्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो कराने। मान लो कि अगर आप जो है वो लाइक दिखाना चाहते हो टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैज़ रजिस्टर्ड। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा सकता हूँ कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड। अगर एग्जाम के अंदर जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स अपीयर अपीयर एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा स्टूडेंट अपीयर के बाद एग्जाम के अंदर जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं तो पास स्टूडेंट्स एंड उसके बाद यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको जो मेरे नंबर मैंने यहाँ पे जो आपको ये 4 तरह की चीज़ें आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स भी आपको शो कर लेता हूँ कि 0 0 0 एंड आई थिंक मैंने गलत जगह पे लिख लिया शायद। हाँ ये सही था, ये भी सही था। इसके अंदर यहाँ पे 0 आएगा एंड उसके बाद ये जो आखिरी वाला है वहाँ पे आपको शुरुआत में 0 रख देना है। तो इतना करने के बाद हमारा जो HTML का जो मोटा मोटा काम होता है गाइस वो फिनिश होता है। उसके बाद मैं आपको उसकी जो CSS है उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो फटाफट से मैं CSS के ऊपर आ जाते हैं। वही हमारा हमेशा से जो होता है एक यूनिवर्सल टैग के अंदर पैडिंग 0 मार्जिन 0
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड उसके बाद फॉन्ट फैमिली होगी हमारी सैंस सेरिफ, ताकि आपको कोई करली और कोई किसी भी तरीके की हैंड राइटिंग ना मिले, आपको पूरे लाइक जो स्ट्रेट हमारे जो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो सारे के सारे आपको शो हो। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ। तब तो मैं यहाँ पे 50 का ले लूँगा, तो शायद से मुझे थोड़ा सा डार्क कलर मिल जाए। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा जो हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ था, उस बॉक्स को हम यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। तो हमारा जो बॉक्स होगा उसको हम यहाँ पे पोजीशन जो होगी एब्सोल्यूट ले लेंगे। हालांकि मैं आपको इसे रिस्पॉन्सिव करके भी मैं आपको शो करूँगा। डिस्प्ले करेंगे ग्रिड, एंड उसके बाद यहाँ पर होगा ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम्स रिपीट होगी। सो नाउ आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है कि जब ये देखो हमें हमारे जो कार्ड्स होंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको इसके बीच में थोड़ा सा गैप ला यहाँ पर हम ला देंगे, लाइक 20 पिक्सल का एटलीस्ट गैप हो। एंड उसको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप अपने जो पूरे के पूरे जो डेटा है उसे सेंटर में ला सकते हो, अलाइन कंटेंट सेंटर। एंड उसके बाद यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमने बॉक्स को प्रॉपर्टी असाइन कर दी। उसके बाद हमारी बारी आती है कंटेनर की। तो कंटेनर के अंदर की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 200 पिक्सल, एंड उसके बाद उसकी जो हाइट है उसकी हम यहाँ पे 250 पिक्सल ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप लगे हमें। एंड उसके बाद यहाँ पर हम उसकी जो बॉर्डर है थोड़ी सी लाइक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल का गैप रखा था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे गैप शो हो रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड उसके बाद वही सेम प्रोसेस, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे। और इस कार का जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं यहाँ पे 50-50 की जगह पे मैं उसे थोड़ा सा और डार्क करूँगा, तो सपोज 25 एंड 25। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। एंड फॉन्ट का जो कलर है मैं उससे यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वाइट कलर रखो। तो कलर जो है मैं उससे यहाँ पे वाइट स्मोक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कंटेनर के अंदर का एक आई टैग है ये वाला, उसको हम यहाँ पे कुछ अलग सी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। जैसे कि उसका जो फ़ॉन्ट साइज है हम उसे यहाँ पे 20 पिक्सल कर देंगे। एंड देन उसके बाद उसका जो कलर होगा गाइस वो होगा हमारा ग्रीन। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलाइन नहीं हो रही है, इसके लिए मुझे यहाँ पे आपको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में मुझे यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज़ आई थिंक सपोज 30 पिक्सल 40 पिक्सल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो साइज़ है वो इंक्रीजिंग मुझे लग रहा है 40 या फिर 50 पिक्सल। ओके, तो 50 पिक्सल में यहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो मैं रख लेता हूँ। एंड कंटेनर के अंदर एक नंबर टैग था, नंबर टैग नहीं सॉरी नंबर
नाम का एक एलिमेंट। यहाँ पर 3 है, एक आई टैग, एक है नम और एक है टैक्स। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन करनी है। उसकी ये जो कलर हो गया गाइस वो हमने ऑलरेडी वाइट सिलेक्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम उसकी जो फॉन्ट साइज़ है उससे यहाँ पर हम लाइक 30 पिक्सल ले लेंगे। एंड उसके अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसे हम यहाँ पे 15 पिक्सल ले लेंगे। ओके, सो इट लुक क्वाइट नाइस। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड भी थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए। और टेक्स्ट जो है यहाँ पर मुझे कंटेनर के अंदर अगर गैप चाहिए तो सपोज मैं यहाँ पे गैप लेता हूँ लाइक 20 पिक्सल का। एंड अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक फॉन्ट की साइज़ जो है ग्रीन वाले की मुझे 60 करनी है, सो आई कैन मेक इट लार्ज। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट की जो हमारा काउंटर होगा उसको मैं 40 पिक्सल यहाँ पे दे देता हूँ। तो इट लुक क्वाइट नाइस। तो बेसिकली हमारा ये जो हो चुका है तैयार। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा ये जो FA फाइल था, अब मान लो कि ये जो फाइल थे मतलब कि जो स्टूडेंट हमारे रजिस्टर हुए थे वो। एंड अगर मुझे यहाँ पे पर्सन को शो करना है, स्टूडेंट अपीयर, जितने भी स्टूडेंट पास हुए उसके लिए हमारा आएगा सर्कल एक्स मार्क। एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा स्क्वायर में चेक। ओके, एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप क्या करो, आप एक फॉन्ट ऑसम नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाओ, वहाँ से आप सीधे के सीधे सारे के सारे टैग को कॉपी कर सकते हो। आफ्टर ओपनिंग दैट वेबसाइट गाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है कि मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ जो होंगे यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लाइक मुझे फाइल्स चाहिए तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। ये हमारा देखो, ये मैंने अभी अभी जो डिज़ाइन किया हुआ है वो हमारा HTML एंड CSS का पार्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर होता है गाइस। सो नाउ गाइस अभी हम बात करेंगे कि हम इस काउंटर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा गाइस। तो उसके अंदर के जो एसआरसी है उसके अंदर यहाँ पे script.js, इसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मेरा जो भी लाइक मेरे जितने भी यहाँ पे क्लासेस जो है नम के वो मुझे सारे के सारे गाइस मुझे कॉल करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक लिख दूंगा कि लाइक वेयर वैल्यूज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ से मेरे जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सारे कॉल हो चुके हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉर ईच लूप घुमाना पड़ेगा सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन जनरेट करूँगा जो कब स्टार्ट करेगा मेरे इस लूप को 0 पे। कब मीन्स यहाँ पे जो मेरे 0 है 3 जीरोस यहाँ पे ये जो है इसे इंडिकेट करता है कि ये जो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा। एंड जब ये एंड होगा तब ये एंड कहाँ पे होगा गाइस, जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी उसके अंदर के जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है हमारा डेटा वैल्यू, वहाँ से उसे लेकर के आएगा। जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है वो सारी की सारी वैल्यू जो होगी वो यहाँ से आपको गेट करके दे देगा। एंड उसके बाद हमारा ये जो एक फंक्शन बनेगा जिसका नाम होगा काउंट। काउंट के अंदर आपको इसे कॉल करवाना पड़ेगा। ये जो हमारा स्टार्ट है उसको हम यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 मतलब कि वो एक बार इंक्रीज होगा। एंड देन उसकी जो वैल्यू होगी उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे वो स्टार्ट को शो कर देगा। तो इस मैनर में यहाँ पे जितना बस उसके जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे उसको स्टार्ट को पास कर दिया। अब ये जो है वो कब तक जाएगा गाइज, वो शायद इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस लाइन को अभी मैं एंड कब होगा ये, तो इफ मेरा जो स्टार्ट है वो एंड तक आ जाता है गाइस, देन ये जो है वो क्लियर करेगा इंटरवल को, काउंट को। और इसके लिए जो इसका जो ड्यूरेशन होगा
वो मैं यहाँ पे आपको शो करके बताता हूँ। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो होगा 5000। आई थिंक 5000 जो क्वाइट लाइक बहुत टाइम लगेगा, तो 1000। इफ 1000 इज टू मच देन हम जाएंगे 500। सपोज मैं यहाँ पे 5 पे जाता हूँ, तो अभी ये फास्ट जा रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे जो हमारा जो बेसिकली लॉजिक ऐसा है कि जब वो HTML के अंदर यहाँ पे हमने जो नंबर लिखा है वहाँ की जो डेटा वैल्यू है वहाँ से वो नंबर को गेट करेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक लूप घूमेगा जो स्टार्ट को इंक्रीज करेगा, एंड देन इंक्रीजिंग 1 बाय 1 वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक काउंटर एनिमेशन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहे कि मैं रिएक्ट के अंदर भी इस तरीके के कोड्स को लाऊं, क्योंकि देखो रिएक्ट के अंदर जब हम इसे डेटा वैल्यू की जगह पे प्रॉप्स या फिर रिटक्स के थ्रू से वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा वैल्यू के थ्रू वैल्यू को पास करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई जेसन के फॉर्म में डेटा है तो उस वे में भी आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। ये सारी एडवांस चीज़ें जो है मैं आपको आगे जाकर के आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको मैं शो करूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो काउंटर एनिमेशन होता है ये हम यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया है, एंड मैं ऐसे ही आप अपकमिंग वीडियोस में लाता रहूँगा। So please like, share and subscribe the YouTube channel for upcoming updates. So take care and goodbye guys.